कुछ ही रोज़ पहले मैंने नारियल के आटे यानी कि कोकोनट फ्लावर से कीटो बन्स बनाने सिखाए थे। इनकी रेसिपी आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगी। ये ग्लूटेन फ्री भी थे और लो कार्ब भी थे और इनको मैंने चीज़ से फिल किया था और यीस्ट से इस्तेमाल किया था, बिल्कुल ब्रेड के बन की तरह। और यीस्ट के बगैर भी मैंने कोकोनट फ्लावर से बन्स बनाए हुए हैं। इसकी रेसिपी भी आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों रेसिपीज़ कम से कम 12 से 15 बन्स की थी। मुझे होस्टलाइट्स और बाकी लोगों के मैसेजेस आए कि आप हमें कोई ऐसी रेसिपी बताएं जिसके अंदर हम 1 या 2 बन्स बना लें और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमें जमा ना करने पड़े। तो आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिससे 1 या 2 बन्स बन जाएंगे। ये रेसिपी देखने के लिए आप सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को लाइक कर लें। और जिन जिन लोगों को 1 या 2 बन्स बनाने की जल्दी सुबह ज़रूरत पड़ती है, कोई आपके जानने वाले होस्टलाइट्स हैं या एक अकेले रहते हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम कीटो बन बनाएंगे। और ये कीटो बन बहुत सादा है। एयर फ्रायर में भी बनाना मैं आपको बताऊंगी, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और गैस ओवन में भी बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये बन बहुत जल्दी बन जाता है। इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका एक बन के लिए सबका सेम है। किसको कितनी देर किस ओवन में रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अंडा। ये मैं देसी अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए, ये हमें 1 टेबलस्पून चाहिए। कोकोनट फ्लावर 1 टेबलस्पून चाहिए और इसके साथ ऑल्फर्स की क्रीम या कोई भी हैवी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास घर की क्रीम है जो आपकी बालाई उतरती है तो आप 1 चम्मच वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर है, ये 1/4 टीस्पून हम यूज़ करेंगे और थोड़ा सा नमक हस्बे जायका। बेसिकली एयर फ्रायर में केक बनाने के लिए आपके पास जो है ना इंग्रेडिएंट से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। इन एन आइडियल वर्ल्ड आपके पास ये सिलिकॉन एग पोचर होना चाहिए जो कि तकरीबन 2 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा हो। लेकिन ये कि जैसे कि ये मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो ये शायद आपके पास भी अवेलेबल ना हो, इसलिए हम मग का यूज़ करेंगे। ये मेरे जो पास कप है ये बेसिकली 3 इंच इसका जो है वो मुंह है और 3 इंच या 3.5 इंच खुला मग जो है वो आपने ले लेना है। और अलहदा बर्तन के अंदर हम अपनी चीज़ें मिक्स करके वो फिर हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हमने बेसिकली पार्चमेंट पेपर, ये मेरे पास बेकिंग शीट है, इससे लाइन कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो एल्यूमिनियम से भी लाइन कर सकते हैं या अगर आपके पास ग्रीसिंग जो स्प्रे होता है उससे भी लाइन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपका जो एल्यूमिनियम होता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, इसलिए मैं ये जो है ये बेकिंग शीट ये यूज़ कर रही हूँ। ये हमने अपना जो मग है इसको लाइन कर लिया। इसके अंदर मैंने पार्चमेंट पेपर जो है लगा दिए। अब एक अलहदा बॉल के अंदर हम बेसिकली अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जो है ये अंडा है हमारे पास। इस अंडे के अंदर हमारे पास ये 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है जो कि एल्यूमिनियम फ्री है और ये चुटकी भर नमक जो है ये मैं डाल रही हूँ। ये 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ये मैं 1 चम्मच ऑल्पर की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आप जो घर में बालाई होती है वो भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। उसके बाद फ्लोर ऐड करने से पहले इसको अच्छी तरह फेंट लें। जितना अच्छी तरह आप इसको फेंटेंगे उतना आपका बन फुला हुआ बनेगा। ये मैंने 1 चम्मच कोकोनट फ्लावर और थोड़ा सा नमक जो है ये डाल दिया। अगर आपके पास कॉफ़ी फ्रॉथर है तो उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं, ये फ्लफ़ी हो जाएगा। अब मैं अपने मग में डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन एग पोचर है तो आप उसके अंदर डालेंगे। सिलिकॉन एग पोचर को ग्रीस और लाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो सिलिकॉन जहाँ पे होते हैं ना मोल्ड्स, वहाँ पे आपको मिल जाए शायद ग्रोसरी स्टोर से। ये मैंने 1 बन बनाया है, आप 2 या 3 भी बना सकते हैं। इसी रेसिपी को डबल या ट्रिपल करके एयर फ्रायर के अंदर अब मैं इसको बना रही हूँ और एयर फ्रायर के अंदर 180 डिग्री के ऊपर इसको हमने 10 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप गैस ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने 180 डिग्री के ऊपर 10 मिनट पकाने हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 मिनट हाई के ऊपर जो इसको पकाना होगा। ये देख लें जी, 10 मिनट में हमारा बन जो है वो तैयार हो गया। इसके अंदर एक स्पूर डाल के आप ये चेक कर सकते हैं ये बना है कि नहीं बना। आप 2 डालें या 3 बन डालें, आपका पकने का कुकिंग टाइम उतना ही होगा। ये बेसिकली ना आपने इसको अब ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद आप अपना ये जो है ना बेकिंग शीट इसको निकाल के आराम से, तो ये है कि ये निकल आएगा। ये बेसिकली हमने जो है ना अपना बन निकाल लिया। ये आप देख सकते हो ऊपर से भी बन गया और ये है कि नीचे से भी कुक हो गया। अब हम इसको स्लाइस कर लेंगे।
ये आप देख सकते हैं एयर फ्रायर में बनाए हुए इस कीटो बन को मैंने स्लाइस करके इसके अंदर किनवा बर्गर पैटी जो है वो लगाया। किनवा बर्गर पैटी की रेसिपी आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर कीमे का पैटी भी लगा सकते हैं। इसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पर मौजूद है, लेकिन एक वीडियो में 5 से ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं मैं शेयर कर सकती, इसलिए वो लिंक मैं इधर नहीं शेयर कर सकूंगी। लेकिन आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर ये मैं कीफ़र की क्रीम चीज़ जो है ये लगा रही हूँ। कीफ़र की क्रीम चीज़ की रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। ये बर्गर ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ये कैसा बना। इसके अंदर लगने वाला बर्गर पैटी भी आराम से एयर फ्रायर में बन जाता है। ये ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसा बना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।